हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों आज है 7 जून। 7 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम देख लेते जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो क्वेश्चन था कि अमेरिका की जो सेना है उसकी पहली महिला सचिव कौन बनी है। तो पहली महिला सचिव बन गई है दोस्तों क्रिस्टिन वर्मुथ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी। तो ये है दोस्तों क्रिस्टिन वर्मुथ, जो कि अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव बनी है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है और यहाँ की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। बात करें अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति कौन बने थे, तो ये जो बाइडेन बने हैं। और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है वो कमला हैरिस है। और जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। अब शुरू करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन किया दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने यूनटेब योजना 2021 को शुरू किया है। तो ये शुरू किया है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 3। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्वेश्चन है कि किस आईआईटी संस्था ने तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एमबी-टैग को विकसित किया है। तो ये किसने किया है? ये विकसित किया है आईआईटी रोपड़ ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पुरुष मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है संजीत कुमार ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि 5 जून 2021 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है? तो ये विषय था दोस्तों री इमेजिंग, रिक्रिएट, रिस्टोर। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और दोस्तों अभी तक आपने संडे स्पेशल के मॉक टेस्ट को नहीं दिया है तो जरूर दे, और इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम्स की 50 मोस्ट डिजायरेबल मैन 2020 की जो सूची है उसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहने वाले जो व्यक्ति है वो सुशांत सिंह राजपूत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में शामिल होने वाला देश पहला मानक निकाय कौन बना है? तो ये कौन बन गया है दोस्तों? ये बन गया है अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन, मतलब RDSO ये बन गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किस कंपनी ने पहली एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के उस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत का नाम बताइए जिसे 4 जून 2021 को सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो इसका नाम है दोस्तों INS संध्यक। करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन 1। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान से सम्मानित किस विख्यात उपन्यासकार का हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये कौन है दोस्तों? ये है लक्ष्मी नंदन बोरा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है लक्ष्मी नंदन बोरा जिन्हें सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये जो लक्ष्मी नंदन बोरा है इनका पहला उपन्यास गंगा सिलोरी पाखी था, और इस उपन्यास के प्रसिद्ध के कारण इन्हें 11 भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। और बोरा असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष और असम वैली लिटरेरी अवार्ड के विजेता भी थे। तो ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि किस देश ने लिनेट होम नामक एक कृत्रिम द्वीप तैयार करने की परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये किसने दी है? ये दी है दोस्तों डेनमार्क ने मंजूरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। और आप ये देख सकते हो दोस्तों ये है द्वीप लिनेट होम, जिसका नाम क्या रखा है? लिनेट होम। और यह एक कृत्रिम द्वीप है जो कि 2070 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस द्वीप पर कितने लोग रहेंगे। तो इस द्वीप पर रहने वाले हैं 35,000 लोग। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने
नॉलेज इकोनॉमी मिशन को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों केरल राज्य की सरकार ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन का जो उद्देश्य है वो है दोस्तों ज्ञान कार्यकर्ता मतलब नॉलेज वर्कर्स का समर्थन से शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। और नॉलेज इकोनॉमी मिशन के कार्यान्वयन और वित्त पोषण के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से नॉलेज इकोनॉमी फंड स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना है आपको कि जो नॉलेज इकोनॉमी मिशन है इसको लॉन्च किया है केरल राज्य की सरकार ने। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से बच्चों की देखभाल के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि जो कोविड-19 है इससे बच्चों की देखभाल के लिए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल बाल स्वराज कोविड केयर लॉन्च किया है और इसे लॉन्च किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मतलब NCPCR ने। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जिसकी स्थापना सन 2007 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके जो चेयरमैन है वो प्रियंका कानूंगो है। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों इजराइल के। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और ये आप देख सकते हो दोस्तों ये है नफ्ताली बेनेट जिन्हें हाल ही में इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। और ये जो दोस्तों नफ्ताली बेनेट है इन्होंने जगह ली है बेंजामिन नेतन्याहू की। यहाँ पे हम बात करें इजराइल की तो यह एशिया महाद्वीप में स्थित है जिसकी राजधानी जेरूसलम है और इसकी करेंसी की बात करें तो ये इजरायली शेकेल है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें इजराइल के प्रधानमंत्री की तो ये नफ्ताली बेनेट है और इजराइल के जो राष्ट्रपति है वो इसाक हर्जोग है। और यहाँ पे जो इजराइल है उसकी संसद का नाम क्या है? तो इसकी संसद का नाम है नेसेट। ये भी आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि जो नफ्ताली बेनेट है वो इजराइल देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजीव कोहली को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है दोस्तों सर्बिया के। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं सर्बिया की। तो आप मैप में देख सकते हो दोस्तों ये है सर्बिया की लोकेशन जो कि यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें संजीव कोहली की तो ये वर्तमान में तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त थे। अगर यहाँ पे सर्बिया की बात करें तो सर्बिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सर्बिया की जो राजधानी वो बेलग्रेड है और करेंसी है सर्बियाई दिनार। प्रधानमंत्री है एना बर्नाबिक और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो अलेक्जेंडर वुसिक है। तो याद रखना है दोस्तों संजीव कोहली को भारतीय राजदूत के रूप में सर्बिया में नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 6 जून को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो इसको जो मनाने का उद्देश्य है वो क्या है? संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाता है और यह दिवस अलेक्जेंडर पुलसिकिन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी 6 आधिकारिक भाषा है। उनमें से एक कौन सी है? रूसी भाषा। यहाँ पे मैं 6 जो भाषा है वो आपको बता देता हूँ। तो ये है दोस्तों अरबी भाषा दिवस जो कि 18 दिसंबर को मनाया जाता है। सेकेंड है दोस्तों चीनी भाषा दिवस जो कि 20 अप्रैल को मनाया जाता है। और थर्ड है अंग्रेजी भाषा दिवस जो कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। और स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये जो 6 आधिकारिक भाषा है ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास रिपोर्ट 2020 मतलब SDG 2020 के अनुसार भारत कौन सी रैंक पर रहा है? तो भारत रहा है दोस्तों 170वीं रैंक पर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। हाल ही में दोस्तों भारत के राज्य की रिपोर्ट भी जारी की गई थी जिसमें शीर्ष पर केरल और अंतिम स्थान पर बिहार रहा था। मतलब जो SDG है मतलब क्या है यहाँ पे? SDG का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस रिपोर्ट को भारत ने भी जारी किया था। तो भारत का जो राज्य पहले स्थान पर था वो केरल और अंतिम स्थान पर जो रहा था राज्य वो कौन सा था? बिहार था। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सतत विकास रिपोर्ट है 2020 इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश स्वीडन है। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में DCGI ने
भारत में किस कंपनी को स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। और ये है दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ, इनका नाम क्या है? अडार पुनेवाला। तो दोस्तों ये जो स्पुतनिक वी है यह एक रूस की वैक्सीन है। अब इसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाने की अनुमति दे दी है और ये अनुमति दी है दोस्तों डीसीजीआई में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डीसीजीआई ने भारत में किस कंपनी को स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है? तो ये अनुमति दी है दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन थर्ड। और ये है दोस्तों अडार पुनेवाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ है। और ये जो स्पुतनिक वी है यह रूस की वैक्सीन है और इसे मंजूरी दी है अब भारत में बनाने की। अब क्या होगा कि जो स्पुतनिक वी है उसका जो भी फार्मूला होगा वो सीरम इंस्टीट्यूट को दे दिया जाएगा, फिर उसी फार्मूला पर सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन को तैयार करेगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हाल ही में डीसीजीआई ने भारत में सीरम इंस्टीट्यूट को स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है पुणे में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन थर्ड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे में इथेनॉल उत्पादन के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर E100 प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो याद रखना है दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो पुणे ने की है। और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही जवाब आपको देना है। और साथ ही दोस्तों आपको बताना है कि जो राज्यसभा है उसके सभापति का नाम क्या है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। और अभी तक आपने संडे स्पेशल वाला मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो इसे भी दें। इसकी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या फिर यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।